हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। प्यारे बच्चों, आप लोगों के बहुत ही कमेंट आ रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो लाइए जिसमें अभी हमने हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ रखा और जिसे पढ़ने के बाद में हमारे भैया 70 में 70 नंबर आ जाए। ऐसा कोई तरीका, ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। बच्चों का लगातार एसएमएस और कॉल आने की वजह से बच्चों आपका ये ऐसा टॉपिक बनाया जा रहा है जिसे आप पढ़ने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आपको क्या ये नहीं सोचना है कि अब हमें क्या पढ़ना है। बस जो टॉपिक आपको बताए जाएंगे आप अपने क्वेश्चन बैंक 10 ईयर में बस उसमें आप चिन्ह लगाइए कि सर ने ये बताया और ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो एकदम आप तैयार रहिएगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। देखिए, आपको सबसे पहले बच्चों गद्यांश की बात करते हैं। 6 नंबर के गद्यांश आते हैं और कौन कौन से गद्यांश है जो हमें पढ़ लेने चाहिए। एक बच्चों मित्रता चैप्टर है जिसे आपके जितने भी गद्यांश आए हुए मित्रता चैप्टर के, वो आपको सारे गद्यांश पढ़ लेने हैं। अगर आपको नहीं आते ना कि सर जी कौन से इम्पोर्टेंट हैं कौन से नहीं, आपको पूरा फुल ये चैप्टर ही पढ़ना है। कोई एक भी गद्यांश को स्किप नहीं करना है, कोई भी एक भी गद्यांश को बच्चों नहीं छोड़ना है। ममता चैप्टर, इसको भी बच्चों पूरा पढ़ना है अच्छे तरीके से। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति, ये चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये बच्चों 3 चैप्टर के सारे गद्यांश पढ़ लेने हैं और आपके 6 नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे। यहाँ से आपको परेशान नहीं होना है, पूरे 6 के 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों अब हम पद्यांश में बढ़ते हैं और पद्यांश में देखते हैं कि पद्यांश कौन कितने नंबर के लिए आते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब पद्यांश की संख्या अगर देखें तो पद्यांश में 2-3 लोगों का पद्यांश पढ़ने हैं, 2-3 कवियों के पद्यांश पढ़ने हैं। सबसे पहले सूरदास के जितने भी पद्यांश है वो पढ़ लेने हैं, तुलसीदास के जितने भी पद्यांश हैं वो पढ़ लेने हैं और रसकान जी के पद्यांश जितने हैं वो पढ़ लेने हैं, बिहारी लाल जी के भी पढ़ लेने। यही बच्चों बस आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं, तो आपको बस इन्हीं की प्रैक्टिस करना है, अदर चीज़ों की नहीं करना है। और 100% आपका इसी से ही बच्चों बहुत बेहतरीन रिजल्ट हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत एक भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो बिना आप परेशान हुए आप बस इनको अच्छे से तैयार कर लेना, आपका रिजल्ट बहुत बूस्ट हो जाएगा बेटा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं कि ये भी बच्चों 6-6 आपके 12 नंबर ऐसे फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद में बच्चों महत्वपूर्ण जीवन परिचय, महत्वपूर्ण बच्चों जीवन परिचय, जो आपको सिर्फ 5-5 10 नंबर के, 5 नंबर के लेखकों के और 5 नंबर कवियों के। अब वो कौन कौन से जीवन परिचय हैं बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़ना है लेखकों में, जयशंकर प्रसाद जी का और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। इन बच्चों 3 लेखकों का जीवन परिचय पढ़ लेना है, इन्हीं में से ही आपके बोर्ड पेपर में आएगा। इसी प्रकार कवियों में से सूरदास एवं तुलसीदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। बस बच्चों इन 3 का पढ़ लेना है, इसके बाहर आपके बोर्ड पेपर में नहीं आएगा। प्लीज़ आप बस अच्छे से जितना बता रहा हूँ आप एक कॉपी कलम लेकर बैठिए, 100% बच्चों आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा, बस आपको ये करना पड़ेगा। बच्चों इसी प्रकार अब आगे आएंगे हम लोग, आपके 20 नंबर वैसे फिक्स हो गए और इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं महत्वपूर्ण संस्कृत के जो गद्यांश हैं इनको पढ़ेंगे। ये भी 5 नंबर के आते हैं गद्यांश और 5 नंबर के पद्यांश। तो पहला जो चैप्टर है वाणा रसिक संस्कृत में उसे आप पढ़ेंगे, इससे ही आते हैं। दूसरा है वीरा वीरडे पूजते और तीसरा है भारतीय संस्कृति। ये 3 चैप्टर हैं बच्चों, इन्हें आपको बहुत खूबी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इसमें से आपको कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। अगला चैप्टर है बच्चों महत्वपूर्ण, अब यहाँ पर पद्यांश में आ जाएंगे। महत्वपूर्ण पद्यांश कौन से पढ़ने हैं? मरणम मंगलम, ये वाला आपको पढ़ लेना है। बंधनम मरणम, ये कर लेना है। और सर्वे भवंती, ये 3 एकदम फिक्स हैं, इनको बच्चों कर लीजिएगा। और इसी में से ये तीनों को पढ़ लोगे, याद कर लोगे तो श्लोक का भी काम हो जाएगा, तो 2 नंबर का श्लोक भी इधर से ही आपका फिक्स हो जाएगा। अब बच्चों संस्कृत के प्रश्न उत्तर आते हैं 2 नंबर के लिए, और यही 2 प्रश्न ज़्यादातर मिल जाते हैं, वीरा के पूजते और भारतीय संस्कृत से चैप्टर से। ये 2 चैप्टर के बस आप प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा, इसी में से ही आपके पेपर में मिल जाएगा। इसके बाहर से आपको याद करने की और पढ़ने की प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अगर आप
अभी भी कुछ नहीं पढ़ पाए हैं तो बहुत अच्छा बच्चों स्कोर हो जाएगा इसके द्वारा। अब बच्चों आया नंबर जो है निबंध का, 7 नंबर का बच्चों निबंध आता है। तो निबंध आप सिर्फ 4 टॉपिक में पढ़ लीजिएगा, इसके बाहर आपको निबंध पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद का कारण एवं निवारण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। ठीक है बच्चों, ये निबंध है आपका। महत्वपूर्ण पत्र लेखन, आपको महत्वपूर्ण पत्र लेखन बच्चों बता रहे हैं, ये 4 नंबर के लिए पत्र लेखन आते हैं। शुल्क माफी हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की सफाई हेतु अधिकारी को पत्र, अपने मित्र के पास पत्र लिखने के लिए कि अपने मित्र के पास में आपको पत्र लिखना होगा बच्चों। तो जैसे कि किसी की शादी के लिए आपको अपने मित्र को इनवाइट करना होगा, या किसी और भी चीज़ की बधाई वधाई देने के लिए, कोई भी वो सारे एक ही तरीके से लिखे जाएंगे बच्चों। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका सहयोग ज़रूर करूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर आपको ये सारे वीडियो में अच्छा लगा हो और आपको चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा बच्चों, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।